बोलने का मौका दे दी मुझे भी कि मैंने आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे जो है मुझे वेट रिड्यूस करना है? क्योंकि मैंने अभी हम लोग मेकअप में भी ये बात कर रहे थे कि जब बच्चे के बाद मैंने वेट पुट ऑन किया तब मुझे पता चला कि हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में एक्सेप्टेंस कितनी कम है मोटे लोगों को लेके। मैं तो हेल्दी लोगों को लेके, तो चलो मैं तो, हमारे एक तो वैसे भी कैमरा भी थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, बट उस वक्त मुझे आइडिया हुआ कि भाई 15 पाउंड ज़्यादा दिखाता है। मुझे तब आइडिया हुआ कि यार लोग मेन रोल में किसी भी मोटे बंदे को या किसी अहम किरदार किसी मोटे बंदे को नहीं देखना चाहते। आपको ये कब हिट किया कि हाँ यार ये लोगों कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है? बिकॉज आप तो काम ही टीवी पे कर रहे हैं ना। I've shared as many times, but वही ना कि मैं जब पैदा हुई थी तो मैं 10 पाउंड की थी। उसके बाद से भाई ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं ना, बस आगे ही चलते रहे। तो I have और लोग भी कहते हैं कि क्यूट लगते हैं ना बच्चे। हाँ नहीं, बट मैंने जब से होस्ट संभाला मुझे किसी ने क्यूट नहीं कहा है, मुझे मोटी ही कहा है। मतलब कि मुझे यही कहा है कि दिस इज समथिंग जो हम देख रहे हैं, दिस इज समथिंग रॉन्ग एंड दिस इज नॉट नॉर्मल। बेशक ओबेसिटी इज नॉट नॉर्मल, ये बात बिल्कुल मैं नहीं कह रही। एक तो ना आजकल सारी चीजें, मूवमेंट्स एंड सब कुछ है, तो इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। अब एक हेल्दी ही बंदा, एक प्लस साइज बंदा अगर बात कर लेता है, यू हैव टू बी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इतना कि सर्वाइव इन द वर्ल्ड। आप अपने आप को शीशे में एटलीस्ट आप तो देख सके, एंड यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस व्हाट एवर बॉडी यू हैव। मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड एज वेल, फॉर एवरीथिंग। तो वो तो है, लेकिन ओवर द इयर्स आई अंडरस्टूड कि मैं कंफर्टेबल हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे इंडस्ट्री में कोई इशू नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस टाइम पे आई वाज ब्लेस्ड, आई वाज द फर्स्ट वन जो इस साइज में एक लड़की आई थी। थोड़े टाइम, थोड़ी सी बस अभी की ही बात है जब मैं आई थी इस इंडस्ट्री में। तो आई वाज द फर्स्ट वन टू डू इट। एंड आई रिमेंबर ऐसे ही मॉर्निंग शो पे शाइस्ता वाज माय फर्स्ट मॉर्निंग शो होस्ट, एंड इवन शी वाज टॉकिंग अबाउट कि आपने हाजिर किया की बारात किया आपने, क्या आपने, और आप का वेट का, आप वेट में भी एंड यू डूइंग सो वेल, एंड आपने डांस भी किया, आपने ये किया, तो आपको कैसा लगता है? और आपको कहते, तो उस वक्त मैं कहती थी कुछ नहीं, आप अभी बिरयानी दे, मैं बिरयानी खा के दिखा दूंगी आपको, मतलब, या मैं तो ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी। उस वक्त आई डिड नॉट हैव दैट माइंड, व्हाई? बिकॉज आई वाज गेटिंग वर्क, आई वाज alhamdulillah before this industry also I was like an office manager taking care of like 90 people in my office. मतलब I had no issues. मेरे लिए वो रुकावट नहीं था। मेरे लिए ना इंटरनली मेंटली ये रुकावट अंदर थी जो दुनिया को नहीं पता। और मेरे लिए सुबह उठ के पहली दफ़ा जब ज़मीन पे पाँव आप रखते हैं, या आपको अगर सीन्स में कभी बोल दिया कि नीचे से उठ ज़मीन पे बैठना है और उसी वक्त उठना है, उठ तो जाती हूँ, देखो कोर यूज़ करना होता है, लेकिन जो अंदर जान जाती है। So these are very little things that all of us, जिसकी थोड़ी सी जो ज़्यादा हेल्दी नहीं है। एक और चीज़ भी होती है, जब आप कुछ खरीदने भी जा रहे थे ना और आपको आपके साइज की जब कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, वो भी बहुत हिट करता है कि आप कहीं भी जाते हो कि अच्छा सॉरी जी इससे ज़्यादा बड़ा साइज। तो थैंक यू समा टीवी का और नूर बहन का कि उन्होंने मुझे एक ड्रेस जो अरेंज करके दिया। लेकिन जब मैं उस वक्त में आती तो चाहे मैं कितने हिट हो, कितना ना हो, कुछ हो, डिजाइनर्स डिड नॉट हैव माय साइज। द ओनली डिजाइनर जब से मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में जिसके पास हमारा साइज होता था वाज चीना छापरा। मैं बात फिर से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम बात करें वेट लॉस के हवाले से, और वही बात है ना कि या तो उम्में आपको बता सकती हैं या वो लोग आपको बता सकते हैं मेरे शो में जिन्होंने खुद वज़न कम किया हुआ है। और हम ब्रेक पे जाने से पहले यही बात कर रहे थे कि आपको सबसे ज़्यादा अपना वज़न तब फील होने लग जाता है जब आप कहीं पे भी जाते हैं ना और आपको आपके मतलब के कपड़े नहीं मिलते। वो कहते हैं जी इस साइज़ में हमारे पास कपड़े नहीं हैं। डिज़ाइनर्स भी ये कहती हैं कि हाँ जी सॉरी ये इसमें तो है ही नहीं ना कपड़े, ये साइज़ में तो एक्स्ट्रा स्मॉल है। कि मोस्टली डिज़ाइनर्स जो कपड़े देती हैं वो सैम्पल साइज़ रखती हैं, और वो सैम्पल साइज़ उन मॉडल्स के लिए होता है जो कि बहुत पतली होती है, बहुत स्किनी होती है, जो कि खुद हेल्दी नहीं होती। ये आपने देखा ना, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत ही है ना। ड्रेस जब आप एक कलेक्शन में से अपना ड्रेस निकालते हैं तो वो एक प्लस साइज मैनिक्विन पे अगर आप रखें और एक आप स्मॉल साइज मैनिक्विन पे रखें तो आपका ड्रेस
प्यारा ज्यादा लगता है या फ्लो या कट या वगैरह, तो इट डिफाइंस योर ड्रेस अ लिटिल मोर। लेकिन नहीं, तो ये भी मुझे लगता है मे बी दैट्स द रीजन विद डिजाइनर्स। बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें एक ड्रेस एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज बंदी पहन रही है, उसके साथ में वो लार्ज साइज बंदी पहन रही है। इट्स हाउ यू कैरी इट। यस, तो मैं बहुत सी जगहों में मैं इसको लार्ज साइज वाली बंदी को देख रही थी बिकॉज वो ज्यादा प्यारे तरीके से उसको कैरी कर रही थी। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, कैरिंग इट एज वेल। आपकी बॉडी में ये डिजाइनर्स को कौन बताएगा ये बात जो आपने थैंक यू कह दी है? दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम ही डिजाइनर्स आप जाग रहे हैं, फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना। अच्छा, फिर आपको so at that time I had only one designer who used to make it, और हम आदर की, डॉली की, ताके की, यानी की बारात में she was like the designer, so that was the time when I got to wear clothes of my size. सॉरी उरुसा, आई एम इंटरप्टिंग। मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने भी एक चीज़ बोली कि मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं इस बारे में सोचती थी। Was it because कि आपको बचपन से ये चीज़ बोली जा रही है? यार यस, बचपन से बोली जा रही है। एक्चुअली अगर आप वो जगहें देखें जहाँ बचपन से आपको एक अलग तरीके से आपका एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट सिर्फ घर नहीं, इट्स योर स्कूल, इट्स योर कजिन्स एज वेल, इट्स द पीपल जो आप अपार्टमेंट के नीचे जाके पिट्टू और क्रिकेट खेलते हैं, इट्स द सामने वाली आंटी ऑल्सो, इट्स द जो हमारे ना जो स्वीपर्स जो होते थे तो वो हस्बैंड और वाइफ होते थे। तो जो आंटी थी, तो रानी आंटी जिस तरह से ट्रीट करती थी मुझे, शी वुड ट्रीट मी वेरी कॉन्फिडेंटली। बट बाकी एक और आंटी थी जो मुझे उस तरह से नहीं, उनका वो आती थी, सफाइयाँ कर रही होती थी और मम्मा को बता रही होती थी। सो आपको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो आपके बैक ऑफ द माइंड में वो होता है। एंड मेरे जैसे पर्सन के लिए आई वॉज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई डिड नॉट नो, आई एम स्टिल ग्रोइंग अप। तो मेरा ये था, मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जो लोगों ने कहा मैंने मान ली बात, मैंने कहा ये है, मोटी है, शादी नहीं होगी, बाल लंबे होते तो हो जाती, चलो रंग ही बेटर होता तो हो जाती, फला फला फला, मैंने कहा करनी नहीं शादी, बहुत प्रेशर है यार। इट्स ऑलवेज पीपल, ये आपको जो आपके माइंड को ट्रिगर्स जो करती है ना ये चीजें, ये लोग ही आपके सराउंडिंग में होते हैं जो। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद उन ट्रिगर्स से आप वेट लूज भी कर लेंगे, लेकिन जिस दिन आपको खुद एहसास होगा ना अपने जात के लिए और अपने, फिर आपको वो लाइफस्टाइल बन जाएगा। आई थिंक फिर वो तब आई थिंक जब आप उस जर्नी पे जाते हैं तो फिर वो आपका शायद टिकता भी है एंड यू कैरी इट। मुझे बताओ, उसके बाद वजन फिर शादी से पहले कम किया और कितने अरसे में कम किया और कितना कम किया? नहीं, शादी से पहले तो मस्ती में कंपटीशन होता था। जाकिर कहता कि मेरा वेट तो बहुत, मेरा तो 6 पैक्स होंगे। मैं कहा मेरा उतना ही टिकेगा। मैं कहा कुछ भी कर लो, इधर हिलेगा नहीं। बट शादी से पहले आई रिसेंटली इवन शेयर्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल कि बॉडी फैट आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मसला है और हम उसको मजाक में और बुलियों के थ्रू चर्बी कह के आप उस चर्बी के बारे में जानना ही नहीं चाहते, आप उस चर्बी को कन्फ्रंट ही नहीं करना चाहते। तो फर्स्ट टाइम जब जिस्म की चर्बी एक्चुअली हेल्थ को मुझे प्रॉपर विजिबली दिखा रही थी ना, अदर देन बीइंग ओबीज, वाज कि व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल एक ऐसी एक नस की तरह बोलेंगे जैसे इजी ज़बान में। दोबारा से बोलें, ये मैंने अच्छा क्योंकि हम बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो सिंड्रोम है ये मैं सब पहली बार सुन रही हूँ उसको। मैं वही बता रही हूँ, यहाँ पे ना एक कार्पल टनल करके आपके हाथ में, आपकी रिस्ट में होता है, जिसके थ्रू आई थिंक प्लीज करेक्ट कीजिएगा, मैं इतना साइंसी नहीं हूँ, कि वो आपका ब्लड फ्लो आपको पहुँचाता है आपके हाथों में। सो व्हाट हैपेंड वाज कि शादी से कुछ अर्सा पहले मेरे हाथ की ना मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता लॉक होने लगी, मेरे रिस्ट लॉक हो गए और मैं इतनी मूवमेंट भी नहीं कर पा रही होती थी। तो और मेरे लिए ना गाड़ी की चाबी स्टार्ट करना सिर्फ इतनी सी, यार अल्लाह ने क्या मेरा रब है, कैसे वो बनाते हैं कि एक एक चीज़ का क्या फंक्शन है, और हम इतने नाशुक्र हैं और हमें पता ही नहीं कि हम जिन 2 टांगों से हील से चल के यहाँ बैठे हैं कितनी बड़ी बात है। या हम इस वक्त जो बात करते हुए, आई कुड नॉट इवन डू दिस एज एन एक्टर, मेरी एक्टर के लिए उसकी बॉडी इज एवरीथिंग एंड माई बॉडी वाज लॉक्ड एंड इट वाज हर्टिंग। तो उस जमाने में डूइंग दो सिटकॉम्स, रसगुल्ले, और मैं इवन कुद्दूसी, तो हाफ ऑफ द टाइम्स मेरे हाथ ऐसे ही था, आई कुड नॉट मूव इट, और अगर कोई ब्रश भी कर जाए तो इट वुड हर्ट। मेरी रिस्ट हो गई लॉक, कार्पल टनल से जो ब्लड आपके हाथों में जाता है और आता है उसके अराउंड जमा हो गया फैट, बॉडी फैट। उसने वो ब्लड फ्लो रोका, उसकी वजह से आई हैव लॉस्ट द पिगमेंटेशन ऑफ माई हैंड्स फॉर एवर। मेरा चेहरा, मेकअप में तो आपने असल चेहरा देखा हुआ है, सो मेरा हाथ और मेरे चेहरे का रंग इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट विल नॉट कम बैक अगेन, बिकॉज वो हो गया। उसका रिजल्ट क्या था, मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डायग्नोज होने में बहुत टाइम हुआ, क्योंकि अगेन लोगों को पता नहीं है
ये कंडीशन कभी कभी प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमन को होती है, हो जाती है, उनको भी हो जाती है। तब मुझे मैंने दूसरी दफा सिर्फ उसी कंडीशन में देखा था, सुना था। सो आई वेंट टू द डॉक्टर, गॉट टेस्ट, करंट्स बकायदा डाले गए हाथ में कि देखेंगे कितनी मूवमेंट है कितनी नहीं है। देन आई वाज डायग्नोज्ड विद कार्पल टनल सिंड्रोम। और उसके बाद इसके 2 सॉल्यूशंस थे। एक, या तो यहाँ से कट लगाओ, निकालो बाहर, फैट क्लीन करो, वापस डालो और चलाओ काम। बाकी जो फैट है बॉडी में उसका क्या करोगे, वो भी पहुंच जाएगा ना फिर इधर। दूसरा हल था 20 kg कम करो फौरन। मैंने कहा पूरी जिंदगी सबने कहा, लेकिन अब तो जान पे आ गई है भाई। अब तो हाथ पाँव हिलना रुक गए हैं और अभी तो शादी भी नहीं हुई है। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग फिजियोथेरेपी एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग ट्राइंग लूजिंग माय वेट। दैट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अल्लाह उसको अच्छा रखे, आबाद रखे, दैट वाज मंतहा तरीन। मंतहा वाज ऐसी बंदी जो जिसको कहते हैं ना छड़ी लेके जो पहुंचे आपके साथ, बिकॉज आई नीडेड दैट छड़ी, बिकॉज नाउ मेरा हेल्थ दिखने में और ऊपर और सिर्फ घुटना चढ़ना उठना मसला नहीं था, इट वाज लाइक अफेक्टिंग। अच्छा, मैं रूसा की बात तो यहाँ कंटिन्यू तो करूँगी, लेकिन साथ में हमारी एक और बड़ी प्यारी गेस्ट हैं और हमने तो उनको बड़ा स्मार्ट देखा है, क्योंकि वो मॉडल हैं, वो एक्ट्रेस भी हैं, वो पेंटर भी हैं, लेकिन उनकी भी वेट लॉस की जर्नी है। हुमैरा असगर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। हुमैरा लीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी हुमैरा? आज भाई ये हुमैरा को तो वैसे हमने ना, मैंने हमेशा इतना ही स्किनी ही देखा है, तो मैं हुमैरा से पूछूंगी भी कि ये कब की बात है जब वजन था और फिर कैसे रिड्यूस किया, लेकिन टोटल कितना रिड्यूस किया था वैसे रूसा? शादी के बाद आई रिड्यूस्ड अराउंड 20 दैट वाज वेरी इंटेंस एंड सब। फिर वो रहा, देन आई उसके बाद फिर आई थिंक बेबी के बाद, बेबी से पहले आई स्टार्टेड गेनिंग बिकॉज शादी हो गई थी, तो अब क्या, अब तो मैंने फिर वापस गेन कर लिया था। लेकिन आफ्टर द बेबी फिर देन आई लॉस्ट अराउंड 30 kgs। 30 kgs जी, गुड जॉब। कैसे कहते हैं मैं इनसे पूछूंगी, लेकिन हुमैरा आप ही बताएं आपका वजन कब ज्यादा था?